जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो हम बनाए थे, उसमें ये बताया था कि संयोजन का मतलब क्या होता है और संयोजन हम लोग कितने प्रकार से करते हैं। तो 3 प्रकार हमने बताया था: श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन और मिश्रित संयोजन। तो आज का जो ये मेरा वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे श्रेणी संयोजन क्या होता है। देखिए, श्रेणी संयोजन में हमने ये बताया था कि अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हैं, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। इसका नाम R1 है पहला रेजिस्टेंस, इसका नाम R2 दूसरा, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो जब और ये पहला सिरा होता है, ये दूसरा सिरा, इसका पहला दूसरा पहला दूसरा। तो जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से ज्वाइंट होता है और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे जब जुड़ता है, तो इस तरह का संयोजन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ से मैं एक तार यहाँ से निकाल दूँ, एक तार यहाँ से, तो ये जो कॉम्बिनेशन दोस्तों बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दोस्तों मैं इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ दूं, अर्थात एक बैटरी से अगर इसको मैं जोड़ दूं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो मान लेता हूँ अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में, खासकर श्रेणी क्रम में चाहे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों उन सभी में धारा समान होती है। अर्थात जितने एम्पियर की धारा इसमें जाएगी उतने एम्पियर की धारा इसमें, उतने ही एम्पियर की धारा इसमें। श्रेणी क्रम में धारा समान होगी तथा जो विभवांतर होगा दोस्तों, वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर, यह क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब मान लेता हूँ इसमें जो धारा जाएगी दोस्तों, इसमें भी धारा आई होगी, इसमें भी धारा आई होगी और इसमें भी धारा आई होगी। अगर अब बात आती है वोल्टेज की, तो इसमें का वोल्टेज अलग होगा, मान लेता हूँ V1, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा V2 और यहाँ का वोल्टेज अलग होगा V3। तो यहाँ से मुझे श्रेणी संयोजन में फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला मैं आपको बता दूँ, ओम का नियम V होता है IR। अगर किसी चीज़ का मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है तो उसके लिए मुझे करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके मैं उस चीज़ का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, अभी मैं श्रेणी क्रम बता रहा हूँ, इसके बाद जब अगला वीडियो मेरा होगा उसमें समांतर बताऊँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोधों से कोई मतलब नहीं है, आपको मेन मतलब है धारा और वोल्टेज से, यही मतलब है। तो प्रतिरोध को हम अगर हटा देंगे तो फिर बचे कौन, धारा और वोल्टेज। तो ये ध्यान देना दोस्तों कि हमें देखना ये है कि कौन मतलब बदल गया है, वोल्टेज बदल गया है कि करंट। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें वोल्टेज बदला हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए इस बैटरी को मैं V सप्लाई से दूंगा तो यही वोल्टेज V1 V2 V3 में कन्वर्ट होके आगे, मतलब जैसे V यही तीनों में बटेगा। तो अगर इसी V को मैं दोस्तों, अगर इसी V को मैं ऐड कर दूँ, यानी V को मैं 3 टुकड़ों में बांटूंगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर इन तीनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, V मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, हमको पता है कि V बराबर फार्मूला होता है IR। अगर मुझे दोस्तों निकालना है V1, तो V1 का मतलब मुझे धारा निकालना पड़ेगा और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए V1 यानी पहले रेजिस्टेंस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले रेजिस्टेंस का दोस्तों, ये ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे I करंट है और पहला रेजिस्टेंस R1, और दूसरा की मैं बात करूँ तो इसमें अगर दूसरा वोल्टेज, तो इसमें I करंट है और R2 रेजिस्टेंस है। ये दूसरे की बात हुई। तीसरे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे V3 है और I3। अब सभी के मान मुझे पता है दोस्तों, मैं क्रम से इनको यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो V बराबर होता है दोस्तों IR इक्वल टू V1 का मान आया है IR1 प्लस V2 का मान आया है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यहाँ पे आपको I कॉमन दिख रहा है सभी में, तो IR इक्वल टू यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इधर से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली R बराबर होगा दोस्तों IR1 प्लस
R2 प्लस R3। तो यहाँ पे दोस्तों ये फार्मूला ड्राइव होके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम का संयोजन का जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है, अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो उनके लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R बराबर R1 प्लस R2। अगर 4 रेजिस्टेंस है तो इसी तरह 4, तो इसी तरह होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें डेरिवेशन जो हमने किया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो मेन फार्मूला ओम का नियम हमने लगाया V इक्वल टू IR, वहीं से हम V1 V2 V3 सभी को हमने वहाँ से निकाला है। एक मैं नोट पॉइंट आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोध का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस थे, 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 प्रतिरोध हैं। तो इन तीनों प्रतिरोधों को अगर हम ऐड करके एक छोटा सा एक प्रतिरोध बना देते हैं तो उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। यानी 3 थे, 3 को छोटा करके हमने एक बना दिया, तो उसी का नाम है दोस्तों तुल्य प्रतिरोध। और एक बात और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो श्रेणी क्रम होता है इसमें अगर हम रेजिस्टेंसों को जोड़ देते हैं तो इनके जो मतलब मान होते हैं वो घट जाते हैं। अगर मान लीजिए घट नहीं जाते हैं, बढ़ जाते हैं, गलती हो गई, बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 2 2 2 यानी 3 ओम, 3 प्रतिरोध 2 2 ओम के जुड़े हुए हैं, तो अगर उनको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो 2 2 2 2 करके यानी कुल मिला के 6 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सवालों को बताऊंगा, तो कैसे बढ़ जाएगा कैसे घट जाएगा उसको वहाँ पे मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस श्रेणी संयोजन जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।